नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स ट्रिकी बाय सुमित सर में। दोस्तों, हमारी सीरीज संख्या पर आधारित प्रश्न के पार्ट 1 और पार्ट 2 को आपने खूब सारा प्यार दिया है और उसी उत्साह के साथ हम आ गए हैं लेकर पार्ट 3 को, जहां हम करेंगे और भी एडवांस और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवालों की चर्चा। याद रखिए, सरकारी नौकरी सिर्फ मेहनत से नहीं, सही दिशा और सही ट्रिक से मिलती है और यही ट्रिक्स मैं आज आपको देने वाला हूँ, जो आपको हर परीक्षा में 100% सफलता की ओर ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 और सीखते हैं संख्या पर आधारित कठिन सवालों को हल करने का सबसे आसान और तेज तरीका। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनको जब आप घन कीजिएगा, मतलब बेसिकली क्यूब कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे 1 क्यूब, फिर 2 क्यूब, फिर 3 क्यूब, फिर 4 क्यूब और एंड सो ऑन, ऐसे ही आप टिल 10 तक क्यूब कीजिएगा और उन सब का आप योगफल यानी कि उन सबको अगर आप जोड़िएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। आप जरा इस सिचुएशंस को इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा टफ होने वाला है और इसे जब आप मैन्युअली सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका बहुत ज़्यादा समय लेगा। क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस क्वेश्चन को काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ। एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है। मान लीजिए कि हमारे पास जो प्राकृतिक संख्या है वो n है और उस n प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग को क्यूब भी करना है और उसका योगफल भी निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये, करना कुछ नहीं है, जो नंबर है वो उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है विथ n+1 और फिर उसको डिवाइड कर देना है बाई 2। एक चीज और यहाँ पे करना है, आपका जो भी वैल्यू आएगा उस पूरे वैल्यू को आपको स्क्वायर कर देना है। अब बस इतना ही सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग इस पे एक क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। हम लोगों के पास क्वेश्चंस है यहाँ पे। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल निकालना है। अब क्वेश्चन ये है कि इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे n के जगह पे जो दोस्त है वो है हमारा 15, मतलब हम लोग इसमें करने वाले हैं 1 ऐड और फिर इसे हम लोग करेंगे 2 से डिवाइड और साथ ही साथ हम लोग इसका स्क्वायर भी कर देंगे। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो वैल्यू होगा 15 इंटू 16 बाई 2 द होल स्क्वायर और 15 के टेबल में 16 जो डिविजिबल है वो आपका 8 टाइम्स में आता है एंड 15 टाइम्स 8 ये हमारा 120 होता है। बेसिकली हमको जो निकालना है 120 द होल स्क्वायर, मतलब 120 इंटू 120 का जो वैल्यू होगा वही हमारा आंसर होगा। सो 12 इंटू 12 जो होता है वो हमारा 144 होता है और ये स्क्वायर है तो ये जो जीरो होगा वो भी हमारा 2 टाइम्स होगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं को घनों का योगफल इजिली निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने संख्या पर आधारित एडवांस्ड सवालों को सबसे आसान और तेज तरीके से सॉल्व करना हमने सीखा है। याद रखिए, सरकारी परीक्षा में सफलता सिर्फ नॉलेज से नहीं बल्कि सही स्ट्रैटेजी और ट्रिक से मिलती है और हम आपको यही ट्रिक सिखाने के लिए तो यहाँ पे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताइए कि आपके लिए कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रही और हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही मैथमेटिक्स ट्रिकी बाय सुमित सर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पार्ट 4 में हम सीखने वाले हैं और भी ज़बरदस्त ट्रिक्स जो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को 3 गुना बढ़ा देगी। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सपनों को सच करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।